जब दलाल स्ट्रीट पर आम निवेशक किसी शेयर में दांव लगाने से पहले 10 बार सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, डरते भी हैं, ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे एक ऐसी कहानी लिखी जाती है जो पूरे मार्केट का जो मूड है वो बदल देती है। आज बात किसी बड़ी लार्ज कैप कंपनी की नहीं हो रही। आज बात टाटा या फिर रिलायंस की नहीं दोस्तों। आज बात है एक ऐसे स्मॉल कैप शेयर की जिसने रातों रात बड़े बड़े फंड मैनेजर की नींद उड़ाकर रख दी है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स जो कि अपनी फूक फूक कर कदम रखने वाली रणनीति और बारीक रिसर्च के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने इस एक अकेले स्मॉल कैप शेयर पर इतना बड़ा दांव खेला है कि आंकड़े देखकर आप दंग रह जाएंगे। चलिए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें कि एक दो या फिर 200 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 3,300 करोड़ रुपए इस एक शेयर में झोंक दिए गए हैं। आखिर क्या देखा है कि बड़े फंड मैनेजर ने इस कंपनी में कि क्या ये शेयर अगला मल्टी बैगर बनने की राह पर है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट प्लान छिपा है। आज इस रिपोर्ट में हम इस रहस्यमयी स्मॉल कैप शेयर का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। दोस्तों जब भी म्यूचुअल फंड किसी शेयर पर जो है बड़ा दांव लगाते हैं तो वो स्टॉक निवेशकों की नजरों में चढ़ जाता है, और यही वजह है कि फंड मैनेजर की जो चाल है इस पर रिटेल निवेशकों की हमेशा से ही आंख रहती है। जुलाई के महीने में स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में फार्मास्यूटिकल सेक्टर की जानी मानी कंपनी बायोकॉन म्यूचुअल फंड की सबसे पसंदीदा कंपनी बनकर ये उभरी है। अब फंड मैनेजर ने इस शेयर में करीब 3,300 करोड़ की शुद्ध पूंजी झोंक डाली है। पिछले महीने वियाट्रीज की सहयोगी इकाई माइलन ने ब्लॉक डील के जरिए बायोकॉन में अपनी 5.64% हिस्सेदारी बेच डाली थी, और घरेलू फंड मैनेजर ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और बेची गई जो हिस्सेदारी है इसका एक बड़ा हिस्सा खरीद लिया। और इसके साथ ही बायोकॉन जुलाई में म्यूचुअल फंड द्वारा सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाले स्मॉल कैप शेयर की सूची में सबसे ऊपर पहुंच गई। दोस्तों ऐसे में बता दें कि साल भर में 16% ये बायोकॉन का शेयर चढ़ा है। पिछले एक महीने में बायोकॉन शेयर 4.1% और 3 महीने में 3.1% गिरा, लेकिन पिछले 6 महीने में ये स्टॉक 10.3% चढ़ा, और एक साल की अवधि में इसने निवेशकों को 16% रिटर्न दिया है। वित्त वर्ष 26 और 27 में जुलाई अंत तक निफ्टी फार्मा इंडेक्स के 20% उछाल के मुकाबले बायोकॉन ने 18% की मजबूत बढ़त दर्ज की है। अब जून 2026 तक के जो आधिकारिक आंकड़े हैं इसके मुताबिक कंपनी की जो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है 44.7% है, जिसमें कि किरण मजदूरम शो का व्यक्तिगत हिस्सेदारी 29.7% है, और इसके अलावा म्यूचुअल फंड के पास 15.5%, एफआईआईज के पास 8.1% और पब्लिक और साथ ही बाकी शेयर धारकों के पास 31.8% की हिस्सेदारी है। दोस्तों तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं निवेशक ये मेहरबान हुए हैं, लेकिन जब भी आप ऐसे फंड या फिर ऐसे शेयर की तलाश में रहे या फिर सोचे कि अगर ऐसे शेयर में आप पैसा लगाएंगे तो आप मालामाल हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए। एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करना चाहिए, और उसके बाद ही आपको निवेश करना चाहिए, यानी कि दांव लगाना चाहिए, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो इस पर कोई भी गलत इम्पैक्ट ना पड़े। दोस्तों तो इसलिए सोच समझ कर ही आपको फैसला लेना चाहिए। और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी है, इस फंड की खूबी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी राय जरूर दें, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।